नमस्कार। एबीसी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। इस वक्त एक वीडियो जो राहुल गांधी का काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। उनकी भाषा को लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं तो उनके शब्दों और उनके मुद्दों को लेकर भी एक बार फिर से सवाल खड़ा होने लगा है। आखिर ऐसा हुआ क्या है? दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं 2 चरणों में। और उससे पहले राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, रायबरेली से सांसद और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी जो कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद पहुंचते हैं, जहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आते हैं। इस बीच में मुर्शिदाबाद में जब वो चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उस दौरान उनके कई ऐसे भाषण हैं, विवादित बयान हैं जो अब वायरल हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्या कह दिया मुर्शिदाबाद में राहुल गांधी ने? दरअसल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो शायद देशवासियों को अब पसंद नहीं आ रहा है, और इसी बीच में जमकर ट्रोल हो रहे हैं राहुल गांधी। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले ही संसद परिसर में राहुल गांधी और तमाम जो पक्ष और विपक्ष के नेता थे वहां मौजूद थे। अब इस बीच में जेपी नड्डा समेत कई नेता मौजूद थे, कांग्रेस के भी और बीजेपी के भी। अब जहां पर राहुल गांधी खड़े थे उसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हो जाती है। वो अपनी गाड़ी से उतरते हैं और इस बीच में सभी तमाम जो नेता हैं उनसे मुलाकात करते हैं। वहां पर राहुल गांधी भी मौजूद रहते हैं। दोनों के बीच में कुछ समय तक लंबी बातचीत होती है। अब वो वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो जाता है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि देश के पीएम और देश का नेता प्रतिपक्ष लोकसभा का, दोनों साथ में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। इसे कहा गया कि ये लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीरें हैं, क्योंकि ऐसी तस्वीरें पक्ष और विपक्ष में कम ही देखने को मिलती है। लेकिन अब इन वीडियोस को लेकर, इन तस्वीरों को लेकर राहुल गांधी ने जो कहा है वही अब सियासी हलचल मचा रहा है। मुर्शिदाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी बिक चुका है। ये उनकी भाषा, उनका लहजा, उनके शब्द हैं। वो आगे कहते हैं कि नरेंद्र मोदी मुझसे आंख से आंख नहीं मिला पाता है। जब मैं उससे आंख मिलाता हूं तो वो ऊपर देखता है, नीचे देखता है, वो आंख नहीं मिला पाता। क्यों? क्योंकि यूएस के साथ में भारत की जो ट्रेड डील हुई है, अमेरिका के साथ में जो भारत की ट्रेड डील हुई है, उसमें नरेंद्र मोदी ने देश को बेच दिया है। इसके साथ ही राहुल गांधी आगे ये कहते हैं कि 56 इंच का सीना कहते हैं, 56 इंच की छाती कहते हैं, लेकिन सब मजाक है, मजाक। ये वीडियो को देखकर जो संसद परिसर में जो राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी, उसी वीडियो को देखकर राहुल गांधी मुर्शिदाबाद में इस तरीके का भाषण देते हैं और कहते हैं कि जब मैं सीना तान के खड़ा था सामने और बात कर रहा था तो नरेंद्र मोदी इधर उधर देख रहा था, वो बातचीत नहीं। इस दौरान जमकर बवाल मचता है। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि राहुल गांधी किसकी बात कर रहे थे? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। बात यहाँ पर सिर्फ पक्ष या विपक्ष की नहीं है, वहां पर बात होती है देश के प्रधानमंत्री की, जो सर्वोच्च पद कहा जाता है, देश का सम्मानीय पद कहा जाता है। ये उम्मीद की जाती है कि पॉलिटिक्स अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जब कोई नेता ऊंचे पद पर पहुंचता है तो उस समय उसका सम्मान करना, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो, देश का प्रधानमंत्री हो या किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो, ये वो पद है जिसका हर किसी को सम्मान करना होता है। मैं यहाँ पर किसी राजनेता के सम्मान की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन वही राजनेता अगर उस पद पर विराजमान हो तो उस समय शब्दों की जो मर्यादा है उसे नहीं लांघना चाहिए। और यही काम किया है देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इन शब्दों के जरिए। अब आगे राहुल गांधी ये कहते हैं कि अमेरिका ट्रेड डील में जो भारत और अमेरिका के बीच में डील हुई थी, उसके तहत नरेंद्र मोदी ने देश को बेच दिया है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब संसद परिसर में पीएम मोदी और राहुल गांधी साथ में मुलाकात कर रहे थे तो ये उस समय क्यों नहीं बोला गया? राहुल गांधी आगे ये भी कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारे नेताओं को, जो आरएसएस बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि नरेंद्र मोदी ने देश को बेच दिया है,
वहीं मैं इनके जो एमपीज हैं यानी कि जो सांसद हैं मैं उनसे कहता हूं कि तुम्हारे नेता ने देश को बेच दिया है और तुम्हारा नेता देशभक्त नहीं बल्कि देशद्रोही है। ये शब्द होते हैं राहुल गांधी के। तो वो कोई जवाब नहीं दे पाते, वो सभी चुप्पी साध लेते क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसा हुआ है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब प्रधानमंत्री खुद सामने थे तो संसद परिसर में राहुल गांधी ने ये बातें क्यों नहीं की? आए दिन आप भाषण में ये बात कहते हैं, जनता के सामने करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होती तब आप ये बात कहते हो, तो फिर उस समय क्यों नहीं जब देश का प्रधानमंत्री तुम्हारे सामने खड़ा था, उस समय कहाँ गई थी? ये जो आप यहाँ पर एक तरीके से दिखा रहे हैं कि आप कितने ब्रेव हो, कितने बहादुर हो, तो फिर ये बहादुरी उस समय क्यों नहीं दिखाई गई? क्यों आंख में आंख डालकर राहुल गांधी ने सवाल क्यों नहीं किया कि अमेरिका के हाथों जो डील हुई है भारत की उसमें आपने देश को बेच दिया है? उस समय राहुल गांधी ने क्यों नहीं कहा? क्योंकि उसके लिए सबूत होना बेहद जरूरी है और वो सबूत राहुल गांधी के पास नहीं है, क्योंकि सबूत तब होंगे जब उसमें कोई सच्चाई होगी। फिलहाल आगे बात करते हैं और आगे राहुल गांधी ने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद में उन्होंने ये कहा कि जो आरएसएस है और बीजेपी है उनकी नफरती सोच ने जो देश का संविधान है उसे नष्ट किया जा रहा है। मतलब कि आरएसएस और बीजेपी की नफरती सोच देश के संविधान को नष्ट कर रही है। नफरती सोच किसकी है, राहुल गांधी को ये भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हाल ही में आपको याद होगा कि असम में जब मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचते हैं तो इस दौरान वो जनसभा को संबोधित करते हैं और वो एक बयान देते हैं जिसमें वो ये कहते नजर आते हैं कि भाई आरएसएस और बीजेपी जहरीला सांप, अगर ये जहरीला सांप है, अगर जो तमाम मुस्लिम हैं उन्हें ये कहते हैं कि अगर आप नमाज भी पढ़ रहे हैं तो उस नमाज को तोड़कर, बीच में तोड़कर सबसे पहले उस जहरीले सांप को मारो, ये कुरान में लिखा गया है। इस तरीके की नफरती सोच कौन फैला रहा है? राहुल गांधी ये जवाब दे। राहुल गांधी नफरती सोच की बात करते हैं। इंदौर नगर निगम की बात करें तो हाल ही में कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल खान और कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख दोनों ने ही वंदे मातरम का अपमान किया और इस दौरान कहा कि तुम्हारे बाप में दम हो तो वंदे मातरम बुलवा के दिखा लो। तो ये क्या नफरती सोच नहीं है? क्या ये नफरत को नहीं फैलाया जा रहा? उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है, जबकि वहां पर तो देश के संविधान के साथ ही साथ देश का राष्ट्रीय गीत की भी बात थी। लेकिन क्या राहुल गांधी ने उस पर कोई प्रतिक्रिया या कोई एक्शन लिया? तो सवाल यही होता है कि जब खुद के गिरेबान में पहले झांकना चाहिए और उसके बाद में आरोप लगाना चाहिए। सवाल यहीं पर खड़ा होता है। फिलहाल अगर बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी के तमाम जो बयान हैं वो सियासी गलियारे में लगातार हलचल मचा रहे हैं और इस बीच में उनके तमाम ऐसे वीडियोस हैं जो कि काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। देखिए वो वायरल वीडियो। आपने नरेंद्र मोदी जी का आजकल चेहरा देखा है? देखा है? आंख में आंख नहीं मिला पाता है। अब मैं उसकी आंख में देखता हूं, नीचे देखता है। आंख में देखता हूं, उधर देखता है, ऊपर नीचे देखता रहता है। देश को कहा था 56 इंच की छाती है। मजाक है, मजाक। देश को बेच दिया नरेंद्र मोदी ने। इन वीडियोस को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये देश के नेता प्रतिपक्ष है जो कि कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी में हाईकमान के तौर पर भी जाने जाते हैं और यही नेता देश के प्रधानमंत्री के लिए कैसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। फिलहाल ये वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ